बुलेट ट्रेन एक्सप्लोजन मूवी रिव्यू। नेटफ्लिक्स की जापानी थ्रिलर सही रास्ते पर है, लेकिन धर्मेंद्र और विनोद खन्ना ने इसे और भी बेहतर बना दिया है। बुलेट ट्रेन एक्सप्लोजन मूवी रिव्यू। चमकदार, तेज तर्रार और बिना किसी बकवास के निर्देशित, जो इसके पात्रों में झलकता है। नेटफ्लिक्स की जापानी थ्रिलर 1970 और 1990 के दशक की आपदा फिल्मों को श्रद्धांजलि देती है। यह एक शर्मनाक बात है कि बुलेट ट्रेन एक्सप्लोजन नेटफ्लिक्स पर नई जापानी एक्शन मूवी सिमी ग्रेवाल के स्टैंड इन के साथ बच्चों के एक समूह को गाने के लिए प्रेरित करने के साथ समाप्त नहीं होती है। यह एकमात्र छोटा सा जोड़ है जो पहले से ही मनोरंजक फिल्म को और भी बेहतर बना सकता था। बुलेट ट्रेन एक्सप्लोजन द बर्निंग ट्रेन से इतनी निकटता से जुड़ी हुई है कि अगर विनोद खन्ना अपने फायरप्रूफ सूट में दिखाई दें तो आप पलक नहीं झपकाएंगे। लेकिन यह वास्तव में सन्नी चिबा की 1975 की फिल्म बुलेट ट्रेन की विरासत है, जिसे न केवल बी.आर. चोपड़ा ने बल्कि जॉन डे बोंट ने भी कॉपी किया था, जिन्होंने कीनू रीव्स अभिनीत हिट फिल्म स्पीड का निर्देशन किया था। चमकदार, तेज तर्रार और बिना किसी बकवास के निर्देशित, जो इसके पात्रों में झलकता है। बुलेट ट्रेन एक्सप्लोजन 1970 और 1990 के दशक की आपदा फिल्मों को श्रद्धांजलि देता है। फिल्म को अनुभवी विजुअल इफेक्ट विशेषज्ञ शिंजी हिगुची ने निर्देशित किया है, जिनके पिछले काम में अटैक ऑन टाइटन की 2 हिट फिल्में और शिन गॉडजिला शामिल हैं। आजकल की ज्यादातर प्रमुख हॉलीवुड फिल्मों और लगभग हर हिंदी फिल्म के विपरीत, जो अपने वजन से ज्यादा दमदार है, हम आपकी ओर देख रहे हैं। स्काई फोर्स। आप बुलेट ट्रेन एक्सप्लोजन में व्यावहारिक और विजुअल इफेक्ट के बीच अंतर नहीं बता सकते। उन्होंने संभवतः लघुचित्रों का भी उपयोग किया है, लेकिन यह सब सहजता से किया गया है। नाटक कई भौगोलिक स्थानों पर घटित होता है, और इसमें एक ऐसा समूह है जो इतना विशाल है कि मिनट दर मिनट आधार पर यह पता लगाने की आपकी क्षमता चुनौती बन जाती है कि कौन कौन है। हमारे पास नेक कंडक्टर ताकाइची है, जो एक रहस्यमयी बमवर्षक के आने पर शिंकानसेन पर उदाहरण प्रस्तुत करता है और बताता है कि उन्होंने लोकोमोटिव को इस तरह से तैयार किया है कि अगर यह 100 मील प्रति घंटे से कम हो जाए तो यह फट जाएगा। बमवर्षक 100 बिलियन येन की मांग करता है, जिसे जापान के लोगों द्वारा अपने स्वयं के पैसे बचाने के लिए क्राउड फंड किया जाता है। यात्रियों में रोजमर्रा के कामकाजी वर्ग के साथ साथ एक मध्यम स्तरीय राजनीतिज्ञ, एक प्रभावशाली व्यक्ति और किशोर स्कूली बच्चे शामिल हैं। हिगुची ट्रेन में होने वाली कार्रवाई और नियंत्रण कक्ष में होने वाले तनावपूर्ण नाटक के बीच आगे पीछे कट करता है, जहां पुरुषों का एक बड़ा समूह स्थिति को संभालने के तरीके पर भिड़ जाता है और अंततः सहयोग करता है। ट्रेनों पर आधारित समय के विरुद्ध दौड़ वाले थ्रिलर के बारे में कुछ खास बात है, लेकिन यह सिनेमा की एक लुप्त होती प्रजाति है। पिछले साल की किल ने कुछ खास कमाल नहीं किया। हिंसक फिल्म बनाने के प्रयास में वे एक अच्छी फिल्म बनाना भूल गए। कोरियाई क्रॉसओवर हिट ट्रेन टू बुसान को छोड़कर, यह शैली दिवंगत महान टोनी स्कॉट के साथ खत्म हो गई, जिन्होंने बैक टू बैक मीटहेड मास्टरपीस द टेकिंग ऑफ पेलहम 123 और अनस्टॉपेबल के साथ काम किया। इनमें से केवल एक फिल्म में वास्तविक खलनायक था, जबकि दूसरी, अनस्टॉपेबल में, ट्रेन ही प्रतिपक्षी थी। बुलेट ट्रेन एक्सप्लोजन इन दोनों का एक संयोजन है। इसमें एक खलनायक है, लेकिन हम वास्तव में तीसरे एक्ट तक उनसे नहीं मिलते। तब तक फिल्म बचाव अभियान पर केंद्रित है। इस संबंध में बुलेट ट्रेन एक्सप्लोजन यूनाइटेड 93 की तरह है, एक ऐसी फिल्म जिसमें आम लोग काम पूरा करते हैं। हिगुची ने बड़े कथानक को ऐसे दृश्यों के साथ पूरक बनाया है जिनके अपने छोटे छोटे आर्क हैं। सबसे पहला सेट पीस ट्रेन के स्वचालित ब्रेकिंग सिस्टम के इर्द गिर्द घूमता है, जिसे लोकोमोटिव के स्टेशन के पास पहुंचने पर चालू होने के लिए डिजाइन किया गया है। ड्राइवर को स्वचालित ब्रेकिंग सिस्टम को बंद करने का निर्देश दिया जाता है, लेकिन चूंकि इस तरह की चाल पहले कभी नहीं चली है, इसलिए कंट्रोल रूम में कोई नहीं जानता कि योजना वास्तव में काम करेगी या नहीं। क्या मैनुअल ओवरराइड विफल हो जाएगा? क्या ट्रेन फट जाएगी?
बेशक ऐसा नहीं होगा। पूरे 2 घंटे का रन टाइम बचा है। टोक्यो, अंतिम गंतव्य, 600 किलोमीटर से अधिक दूर है। लेकिन यह आपको बाकी कंट्रोल रूम के साथ झुकने से नहीं रोकता है। यह इस बात का एक प्रारंभिक संकेतक है कि बुलेट ट्रेन विस्फोट को कितनी कुशलता से तैयार किया गया है। आधे रास्ते के निशान के आसपास एक और भी रोमांचक सेट पीस में एक दूसरी ट्रेन को मुख्य ट्रेन से जोड़ा जाता है। उनके बीच एक गैंगवे बनाया जाता है जिससे यात्रियों को एक से दूसरे में ले जाया जा सकता है। जब तक खलनायक को वास्तविक रूप में पेश किया जाता है, तब तक आप जापानी श्रमिक वर्ग द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे सभी साहस के बीच उन्हें भूल चुके होंगे। खलनायक की प्रेरणाएं अविश्वसनीय लग सकती हैं, लेकिन वे एक सार्वभौमिक एक्शन फिल्म को एक विलक्षण जापानी कहानी में बदल देती हैं। सम्मान और शर्म के विचार सामने आते हैं, साथ ही पीढ़ीगत आघात और अकेलापन भी। अंतिम दृश्य एक नैतिकता नाटक में बदल जाता है जो आपको द डार्क नाइट की याद दिला सकता है। यह पता चलता है कि खलनायक को कभी उम्मीद नहीं थी कि उनकी मांगें पूरी होंगी। जापानी समाज में उनका विश्वास इतना कम है। किरदार जितना पतला है, खलनायक उस निराशा का प्रतिनिधित्व करता है जिसके बारे में हम सुनते हैं कि यह जापान में महामारी बन गई है। यह सब एक ऐसी फिल्म में अप्रत्याशित रूप से भारीपन जोड़ता है जो ट्रैक बदलने की हिम्मत करती है, भले ही उसे वास्तव में इसकी आवश्यकता न हो। बुलेट ट्रेन एक्सप्लोजन। निर्देशक शिंजी हिगुची। कलाकार त्सुयोशी कुसंगी, कनाटा होसोदा, नॉन, ताकुमी सैतो, माचिको ओनो, जून कनामे। रेटिंग 4/5।